मित्र, ये केटीएम बाइक है। केटीएम बाइक में अभी हम इस समय दिल्ली में है, मैकेनिका में। और नई नई टेक्नोलॉजी क्या चेंजमेंट है, क्या अलग नया आया है, क्योंकि हम उसी को सीखने समझने के लिए यहाँ पर आते हैं और अपना समय देते हैं। तो उसमें क्या नया टेक्नोलॉजी आया है उसके विषय में हम आपको बताते हैं और उसका एक एक पॉइंट बताया जाता है, जिससे कि आपको जानकारी मिल सके। तो और हमारे से सीनियर मेरे मित्र हैं महेश सर, ये आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बताते हैं। क्योंकि नमस्कार दोस्तों, मैं बाइक मैकेनिक महेश, अजय सर और हम लोग आए थे दिल्ली में ऑटो मैकेनिक में। तो यहाँ पे हम जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये शिपलर कंपनी का यहाँ पे सब कुछ क्या क्या टेक्नोलॉजी है, क्या क्या करवाना है। तो ये स्टॉल लगा हुआ है, ये शिपलर का स्टॉल है। तो मैं आपको जो शिपलर कंपनी है ये क्या क्या डेवलप करवाती है, किस तरह करवाती है। तो आपको यहाँ पे केटीएम बाइक दिख रहा है। ये केटीएम बाइक में क्या क्या नया टेक्नोलॉजी आने वाला है, तो मैं आपको थोड़ा शब्दों में बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपको ये मैग्नेट, ये कॉइल प्लेट कट किया हुआ है, यहाँ पे मैग्नेट कट किया हुआ है। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये वन वे क्लच है। ये वन वे क्लच हमारे रेगुलर जैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी टेक्नोलॉजी अलग किया है। जैसे हम ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपको कैमशाफ्ट दिख रहा है, और कैमशाफ्ट में दो लोब लगे। यहाँ पे ये जो कैमशाफ्ट है ये इनलेट का है, ये जो कैमशाफ्ट है ये एग्जॉस्ट का है। लेकिन एक लोब पे एक ये जो इनलेट वाले यहाँ पे है, और इनलेट वाल उस तरफ आपको दिख रहा है। इसमें दो इनलेट वाल हुए, लेकिन एक इनलेट वाल का एक ही लोब होता है। लेकिन हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे दो लोब दिख रहा है। एक छोटा वाला लोब दिख रहा है और एक बड़ा वाला लोब दिख रहा है। देखिए यहाँ पे, तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये वीवीएल टेक्नोलॉजी है। यामा में हमें दो लोब दिखते थे, एक छोटा वाला लोब और एक बड़ा वाला लोब। तो उसमें वीवीएल टेक्नोलॉजी था, लेकिन केटीएम में वीवीएल टेक्नोलॉजी है। ये फोर व्हीलर में आती है, अभी हमें टू व्हीलर में भी दिखाई दे रहा है। तो ये वीवीएल टेक्नोलॉजी जब हम गाड़ी फुल आरपीएम पे होती है, गाड़ी भगाते, तो वो टाइम पे हमें और पिकअप चाहिए, और गाड़ी स्मूथ चलना चाहिए, ज़्यादा ताकत मिलना चाहिए और ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलना चाहिए। तो उसके लिए हमें ईयर की ज़रूरत होती है। जितना सिलेंडर के अंदर ईयर आराम से जाएगा, जितना ज़्यादा जाएगा उतना पेट्रोल जाएगा, उतना बड़ा ब्लास्ट होगा, तो गाड़ी को पिकअप मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, आपको ये छोटा लोब दिख रहा है, तो यहाँ से थोड़ा हवा जा रहा है। लेकिन ये बड़ा लोब अगर हम खोलते तो जो हमारा ब्लॉक पिस्टन होता है, इनलेट वाल ज़्यादा खोलेगा तो ज़्यादा हवा जाएगा, और ज़्यादा हवा जाएगा तो ज़्यादा पेट्रोल भी जाएगा। कुछ इस तरह ये टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी को हम वीवीएल टेक्नोलॉजी बोलते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे ये जो है ये लिफ्ट होता है यहाँ से लेके यहाँ तक। अभी ये जो आपको दिख रहा है ये लोब, ये यहाँ पे लगा है। ये जो रॉकर है ये लोब पे लगा है। जैसे हम इस तरफ आते हैं तो ये टेक्नोलॉजी है, ये लोब इधर लगेगा। जैसे गाड़ी स्पीड में करवाते हैं तो लोब बूस्टर लगेगा। दोस्तों यहाँ पे आपने फोर व्हीलर में गाड़ी चलाए है ऑटोमेटिक, तो उसमें क्लच नहीं होता है, लेकिन हम मैन्युअली गियर डलवा सकते हैं। कुछ वैसे ही टेक्नोलॉजी इसमें दिख रहा है आपको। यहाँ पे देखिए, इसमें क्लच नहीं है, लेकिन यहाँ पे गियर है। देखिए यहाँ पे हम गियर डलवा सकते हैं। तो उसका भी मैं आपको बताता हूँ आने वाले समय में मैकेनिक को क्या क्या चैलेंज होगा, किस तरह होगा। तो यहाँ पे जो आपको क्लच दिख रहा है वो अलग ही तरीका का है। तो जैसे हम एक्टिवा में एक्सीलेटर करवाते हैं तो गाड़ी भागती है, लेकिन गियर डलवाना है, अगर कोई गाड़ी का हमें गियर डलवाना है तो हमें पहले क्लच दबाना पड़ता है। इसमें क्लच ही नहीं, हम खाली गियर डलवा सकते हैं। जैसे हमारे दोस्तों हीरो का आपको स्ट्रीट गाड़ी मालूम होगा, जिसमें क्लच नहीं था और खाली गियर थे। इसमें भी सेम वैसे ही, क्लच नहीं है, गियर है। ये कुछ इस तरह इसका क्लच का डिज़ाइन है, तो मैं आपको बताऊंगा आने वाले समय में। यहाँ पे दोस्तों इसमें टाइमिंग चेन है, दो कैमशाफ्ट है, लेकिन यहाँ पे पैड है, सेम पैड जो जो हमारा केटीएम है उसमें भी है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये जो टेंशनर है, ये टेंशनर में सेटिंग नहीं है। आने वाले समय में मैकेनिक को खाली ये पार्ट लगाना है, ये खुद ऑटोमेटिक सेटिंग करेगा। तो इसका जो टेंशनर है, ये जो टेंशनर है ये ऑयल के ऊपर काम करवाता है। जैसे हमारा जो बाइक होता है जिसमें हम टाइमिंग चेन सेट करने की हमें आवश्यकता नहीं है, जैसे हमारा टाइमिंग चेन लूज होते रहता है, वैसा पुश रॉड ऊपर ऊपर आता है तो पुश रॉड ऑयल के ऊपर काम करवाता है। वैसे ये जो टेक्नोलॉजी है ये ऑयल के ऊपर काम करवाती है। जैसे टेंशनर आगे जाएगा उसके अंदर ऑयल आएगा, तो सेटिंग करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में सही में मैकेनिक को अपडेट होना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी सीखना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी आपको मिलेगा। तो दोस्तों अजय सर भी सिखाते रहते हैं, और मेरा तो बाइक मैकेनिक महेश नाम से इंस्टीट्यूट है पूना में, मैं भी सिखाते रहता हूँ टेक्नोलॉजी क्या होती है, कैसे काम करवाती है।
तो आने वाले समय में मैकेनिक को बहुत अपडेट होना पड़ेगा। तो एक ही कहना है कि आपको दोस्तों सीखना ही, तो दोस्तों मेरे मैकेनिक, आपको मरते दम तक सीखना है। जैसे हम आगे चले जाते हैं, नया टेक्नोलॉजी आती है, तो वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए आपको सीखना ही पड़ेगा, चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो। तो BS6 भी नया गाड़ी आया था, लेकिन आज मैकेनिक हमारे अपडेट होते जा रहे, ट्रेनिंग ले रहे और अपडेट होते जा रहे। अजय सर, आप क्या कहना चाहोगे कि मैकेनिक लोगों के लिए अभी यहाँ पे देखेंगे तो बहुत कुछ अलग दिख रहा है? सही बात है सर। इस समय कि अगर हम लोग अगर थोड़ा सा भी अगर अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो हम समय के अनुसार पीछे हो जाएंगे, क्योंकि पहले जैसा बाइक होता था तो आराम से बन जाता था। आजकल के समय में अगर आप थोड़ा थोड़ा भी अपडेट नहीं होना, जैसे भी आपको टेक्नोलॉजी सीखने को मिलता है वो आप कहीं से भी कलेक्ट करते हैं, अगर आप मिलता है तो आप सीखते रहिए। क्योंकि अभी तो ये पेट्रोल इंजन है, लेकिन आगे चल के तो ईवी आएगा, तो ईवी में तो आ ही रहा है, और हम अगर अपडेट हैं तो उसके अनुसार उसमें भी हम कुछ कर पाएंगे। अगर वो इसी में अपडेट नहीं हो पा रहे तो वो भी हम हाथ लगाने से, छूने से डरेंगे। इसलिए जहां से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, बाइक के विषय में जानकारी मिलती है, वो आप जरूर से जरूर आप कलेक्ट करें। तो मेरे मित्र चाहेंगे कि जो भी जानकारी बताना चाहे, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।